हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों को एक चैप्टर करवा रहा हूं। उसका नाम है इंटीग्रेशन। अभी तक इंटीग्रेशन में हम लोगों ने 3 वीडियो देखा है। 3 वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में इतने सारे फॉर्मूले थे, उन सारे फॉर्मूलों को हमने कवर किया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 12 तक कवर किया था। और सेकंड वीडियो में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 7.1। अब इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसमें बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो अभी हमें इंटीग्रेशन करने का 3 तरीका होता है और 3 तरीका हम लोगों को पढ़ना है, 3 मेथड पढ़ना है। तो फर्स्ट मेथड जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है नाम? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। और अगर कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों का रिवीजन करो या फिर कहीं किसी अदर बुक से सॉल्व करो तो वहां पे आप लोग पूछ सकते हो। तो अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हो तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कैसे क्वेश्चन होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1+। ठीक है, इससे क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे लेट टी इक्वल टू 1+x²। यहाँ से dt अपॉन dx कितना आएगा ये बताओ। dt अपॉन dx हमारा आ रहा है 1 का डिफरेंशिएशन 0 है और x² का डिफरेंशिएशन 2। तो ये हमारा dt अपॉन dx निकल के आ गया। अब यहाँ से आगे देखते हैं कैसे होगा। dt अपॉन dx इक्वल टू ये क्या हो गया 2x। therefore dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2x into dx। और यहाँ से 2x into dx। अब यहाँ तक समझ लो, कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। तो हमारा fx क्या आ जाएगा? fx जो है ft में कन्वर्ट हो जाएगा और ft में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा 2x into dx क्या बन जाएगा dt। और ये हमारा बन जाएगा 1+x² को हमने ds यूज किया है तो वो बन जाएगा ds। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो हम लोग बता सकते हैं। तो चलो इसको मैं एक सेकंड और कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1+x² ऐसे इसे लिखना है और ये dx। और यहाँ पे क्या आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x into dx क्या होता है dt है यहाँ पे। और हमारा 1+x² को हमने dx में लिया तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा रिड्यूस हो गया dt अपॉन t के फॉर्म। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप लोग याद करो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा log मॉडुलस ऑफ t प्लस का c। और यहाँ पे i इक्वल टू t का जब वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये हो गया इंटीग्रेशन 1+x² साथ में। तो ये हमारा इसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कैसे किया देखो ध्यान से। एक बार इसमें से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था उसको हमने t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। और t के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन काफी आसानी से हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, आपके पास समय थोड़ा सा है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कैसे क्या अज्यूम करें ये जो हमारा फंक्शंस है वो छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि हमारा इंटीग्रेशन करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, चलो ये इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इक्वल टू, मैं इसमें डायरेक्टली लिख दे रहा हूं log x का होल स्क्वायर अपॉन x इनटू dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट t इक्वल टू। अब यहाँ पे आप लोगों को सोचना है कि t क्या हमें एज्यूम करना है, कौन सा t एज्यूम करेंगे ताकि डिफरेंशिएशन जो है उसका 1/x के फॉर्म में आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं log x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो dt अपॉन dx कितना आएगा dt अपॉन dx इसका डिफरेंशिएशन हमारा 1/। और यहाँ से dt क्या बन के आ जाएगा 1/x into dx। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये बताओ। अगर log x को हमने t एज्यूम किया तो ये क्या आ जाएगा t² इनटू, यहाँ पे ध्यान देना
dx अपॉन x क्या है, dx अपॉन x हमारा dt है, तो ये हमारा अब इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर 2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 प्लस का c, ये क्या हो गया dt अपॉन a प्लस c। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जिसका वैल्यू क्या था log x, तो यहाँ पे log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चंस काफी आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। अगर आप लोग पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस बहुत आराम से होगा आप लोगों से, और थोड़े से सोचना भी है कि कैसे इस फॉर्म में करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x, और ये साथ में हमारा dx। तो यहाँ पे क्या कॉमन क्या है बताओ, x कॉमन है 1 प्लस यहाँ पे log x मिल जाएगा log x, और ये साथ में हमारा dx रहेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या करेंगे ये बताओ, इसके बाद हम करेंगे t कैसे एज्यूम करना है ये बताओ। t हम एज्यूम करेंगे 1 प्लस log x, लेट t इक्वल टू 1 प्लस log x। यहाँ से dt अपॉन dx कितना आ रहा है बताओ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और log x का 1 अपॉन x, और ये क्या हो गया dt इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू, तो 1 अपॉन x इंटू dx यहाँ पे आपको ये पता है, तो ये क्या लिखना है आप लोगों को इंटीग्रेशन। अब ये बताओ कैसे होगा इंटीग्रेशन, इसका कैसे होगा जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन के लिए 1 अपॉन से हम पूरे को t मान लेते हैं, तो ये हमारा t होगा और ये dt। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, ये कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, 1 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस log x हमारा क्या बन जाएगा t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन t के फॉर्म। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन x किसका इंटीग्रेशन होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x log t यहाँ हो जाएगा प्लस का c, यहाँ से t की वैल्यू रखो, t का वैल्यू क्या आएगा देखो ध्यान से, t का वैल्यू 1 प्लस log x का मॉडुलस और प्लस में, तो ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा क्वेश्चन हम स्पीड करेंगे ताकि इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमारे करीब 40 क्वेश्चन से 39 क्वेश्चन आई होप होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसमें डिसाइड किया है तो आपको इससे 20 तक करवाएं, और सेकंड पार्ट में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दें, ताकि आप लोगों को ज्यादा लेजी नहीं लगे, ज्यादा आप लोगों का ज्यादा 3-4 पार्ट डिवाइड अगर करूंगा तो आप लोगों को काफी बड़ा लगेगा, लेकिन अगर 2 पार्ट में आप करते हैं तो आसानी से हो ही जाएगा और चीजें समझ में भी आप लोगों को अच्छे से आएगा। चलो पहले जल्दी से इसे नोट डाउन करो। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, और आगे क्वेश्चंस भी साथ के साथ ट्राई करो अगर आप लोग नोट डाउन कर ले रहे हो उसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन किस हिसाब में करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा साइन cos x इंटू dx। तो यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे पहले, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट t इक्वल टू cos x। तो अगर dt इक्वल टू cos x अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे dt क्या आएगा ये बताओ, dt अपॉन dx हमारा होगा माइनस का साइन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू dx। तो ये हमारा माइनस का इधर लेकर आ जाएंगे। अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या बन गया है हमारा, हाँ देखो साइन x इंटू dx, साइन x इंटू dx इसके बराबर है माइनस का, इधर माइनस का ले लेंगे तो माइनस कट किया आएगा, और ये क्या बन जाएगा साइन इंटू इसे हमने t इंटू किया है, तो ये क्या हो गया साइन
टी इंटू माइनस का टी। तो यहाँ तक समझने में कोई आप लोगों को पत्ती परेशानी है तो बता सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस को बाहर ले लेंगे, तो आई ऊपर क्या आता है माइनस का साइन टी इंटू टी। तो माइनस का साइन टी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस का कॉस। तो यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ माइनस का कॉस, माइनस का माइनस कॉस टी प्लस का sin। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया कॉस टी प्लस का sin। अब यहाँ से cos t की वैल्यू हम रख देंगे, cos t का वैल्यू cos x माना था, हमारा क्या आ गया cos x प्लस का sin। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसे लिखो, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा आप लोग स्पीड अप करना ताकि आप लोगों को आसानी से हो जाए सारे क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में आप लोगों के लिए करवाऊंगा, तो आप लोग प्लीज पेशेंस के साथ करते रहो, साथ में साथ हमारे साथ में आप लोग चलो। और अगर कहीं भी कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत कहीं भी आए, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तो अगर एक क्वेश्चन आप लोग समझ गए, दो क्वेश्चन समझ गए, तो तीसरे क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं कैसे इसमें होगा। अब आप लोग यहाँ पे देखने क्वेश्चन नंबर 5 समझने के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है। आई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा साथ में साथ cos एक्स प्लस। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आई इक्वल टू पहले तो 1/2 से डिवाइड कर लो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस बी हो गया, और ये cos ax प्लस b, और साथ में यहाँ पे dx, यहाँ पे dx हो गया है। अब आप लोग याद करो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, 2 sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में लिख रहा हूँ। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x। तो क्या ये यही फॉर्मूला है 2 sin x जगह पे x प्लस b है और into cos x। तो ये फॉर्मूला हमारा किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 into, ये हमारा बन के आ जाएगा sin 2 into ax प्लस b, और ये साथ। तो यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? चलो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे ax प्लस b का आप लोग यूज कर लो, t यूज कर लो, लेट t इक्वल टू x प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx। क्या है बताओ, dt अपॉन dx इक्वल टू, इसका तो a हो जाएगा और साथ में से 0 रखेंगे, तो dt इक्वल टू हमारा फाइंड हो गया dx a into d, therefore dt इक्वल टू a into d। अब a into dx आ गया, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt अपॉन a। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप लोग। अब इसमें फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और i इक्वल टू क्या है हमारा 1/2 into sin 2t into dt अपॉन dt अपॉन 2 है। इस तरफ से ले आते हैं, अब क्या हो जाएगा हमारा 1/4। यहाँ ध्यान देते जाओ आपको, 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t into dt। अब यहाँ से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे ध्यान i इक्वल टू, अब इसका sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा, और 2t यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट किसका है, वेरिएबल का। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट से इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। आप लोगों को मैं फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे देख लो 1/4 इंटू माइनस का cos 2t अपॉन 2 प्लस का c। अब यहाँ से क्या आ गया माइनस 1 कितनी है x प्लस b, और ये साथ हमारा c। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। तो चलो अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या ज्यूम करना है, टी ज्यूम करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा स्पीड अप लग रहा है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं थोड़ा और स्लो हो जाऊंगा।
ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में ये चीज रखना है कि पीछे के जितने सारे आपने पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, और उसके अलावा जो भी आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है, लॉग पढ़ा है, इनवर्स को पढ़ा है, तो अगर इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है तो जाकर ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अटेंड कर सकते हो और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग साथ के साथ इन सब चीजों का रिवीजन भी करते चलो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो परेशानी आप लोगों का बढ़ सकता है, परेशानी आप लोगों को ज्यादा आएगी और समझने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? तो चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो क्या है, dx अपॉन dx को क्या लिखा है, dt अपॉन a लिखा है। तो यहाँ मैं 2 लिख दिया, तो यहाँ पे a का देना आप लोग, ये हमारा क्या देगा 4a आ जाएगा। और यहाँ पे यहाँ देना आप लोग, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2a था तो 2a क्या आ गया डन। यहाँ पे करेक्ट कर देना आप लोग, यहाँ पे a था ना तो इसलिए a। चलो इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोएफिशिएंट का आप लोग ध्यान रखना, कोएफिशिएंट में कभी कभी मिस्टेक होता है, कहीं कहीं आप लोग लिखना भूल जाओगे या फिर कहीं आप लोग डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन करने में गड़बड़ करोगे, तो वहां पे बहुत ध्यान देना, आराम से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू अंडर x प्लस थ्री, और ये है साथ में t। तो इसे क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू x प्लस, लेट t इक्वल टू x प्लस b करेंगे तो dt हमारा क्या निकल जाएगा, dt अपॉन dx जो आएगा हमारा a, और इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस में 3, ये हो गया हमारा। इसी के साथ dx dt इक्वल टू क्या आएगा a इंटू dx, तो dx क्या निकल के आ जाएगा, dt अपॉन a इक्वल टू dx, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया dx। अब इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट t इंटू dt अपॉन a को हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन a, और यहाँ इससे क्या पावर में लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटू t। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो, आप लोगों को फार्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ h टू द पावर n का, h टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, h टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। तो आप लोगों का ध्यान रहेगा तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। चलो i इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 अपॉन a into e to the power 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 1 upon 2 plus 1। यहाँ समझ गए? चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो i इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन a इंटू e के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस i इक्वल टू क्या हो गया 2 अपॉन 3a into e to the power 3/2 प्लस का सी, और i इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 3a into e की वैल्यू कितनी है, क्या वैल्यू हमने ax प्लस b को किया है, तो क्या होगा ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस का, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इंक शायद कम हो गया है। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन हैं, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल बोरिंग लगेगा, बिल्कुल वाहियात लगेगा। तो आप लोग प्लीज कंसंट्रेशन बना के समझने की कोशिश करो, आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। और भागने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि हर चीज में आप लोग क्या करते हो, भागने की कोशिश करते रहते हो कि कहाँ से बच के निकल जाए, तो बच के निकलने की कोशिश नहीं करो, ताकि उस चीज का सामना करो। आप लोगों को जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या है, अब इसमें क्या जो करना है, t इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ पे ध्यान देना कैसे बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे
क्वेश्चन अब इसमें क्या करना है, लेट t इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ x क्या आएगा, t माइनस का 2, इसको डिफरेंशिएट करोगे dx का dt अपॉन dx, तो ये हमारा निकल के आएगा 1, इसका 0 हो जाएगा, तो dx अपॉन dt अपॉन dx क्या निकल के आ जाएगा 1। तो यहाँ से dt की वैल्यू कितनी आएगी, dt की वैल्यू dx के बराबर आएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो। इसके बाद सिंपल सा जो कैलकुलेशन है अलजेब्रा का वही हमें करना है। तो अलजेब्रा आप लोगों को अच्छे से आता है, ये हो जाएगा t माइनस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारा t माइनस 2 है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये क्या हो गया, इससे हमने t माना है तो अंडर रूट का t और ये dt होगा। तो यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कर लो, i इक्वल टू यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा पावर 3/2 माइनस 2 इंटू t अपॉन पावर 1/2 और साथ में साथ ये क्या आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आप लोगों के पास फार्मूला पड़ा हुआ है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी पे ये देखते हैं। तो i इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपको t के पावर 3/2 प्लस का 1 अपॉन 3/2 प्लस का क्या हो, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आप लोगों को आ गया है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस का c। अब यहाँ से एलसीएम लेके आप लोग क्या कर लो, इसको 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, यानी कि 2/5 और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या रख रहा हूँ मैं x प्लस 2 पावर 5 अपॉन ये हो गया। साथ में साथ ये कितना हो जाएगा 2 क्या ऊपर चला जाएगा माइनस का 4/3 और ये हो जाएगा x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस का, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, निकल के आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 से आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत आसान है, तो अगर आप लोग इसे भी ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को, 8 हमारा क्वेश्चन है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो इसको कैसे करोगे आप लोग यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा है और साथ में साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी आप लोगों के पास बहुत सारे बुक्स है, तो आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस। और इसी के साथ देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपल सा एक काम करना है कि लेट t इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे dt अपॉन dx कितना आएगा बताओ, dt अपॉन dx हमारा आएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे ये हो गया 2 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा dt अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ से dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा 4x इंटू dx, x इंटू dx कितना निकल के आएगा बताओ, x इंटू dx इक्वल टू dt अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x समझने में कोई दिक्कत है इतना तो बताओ, x इंटू dx मैं क्यों रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो x इंटू dx मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है कि dx सिर्फ रखना है, तो dx भी रखोगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ से इंटीग्रेशन क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, i इक्वल टू हमारा हो गया x इंटू dx क्या हो गया, ये होगा सबसे पहले तो ये हमारा अंडर रूट की हो गया और ये होगा dt अपॉन 4, यहाँ 4 को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है 1/4 हो गया और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको बताओ, यहाँ होगा t के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस का c, तो ये क्या आएगा आप लोग बता सकते हो इंटीग्रेशन। तो अगर एलसीएम 2 लोगे तो ये नीचे आएगा 3/2 तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या आएगा 2/4 into 3 यहाँ रह जाएगा और t की वैल्यू हमने क्या किया है 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस का c, तो कितनी बार कैंसिल होगा 2, यानी ये क्या आ गया 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस का c। यहाँ एक तो जल्दी से नोट डाउन करो,
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो है सारे के सारे क्वेश्चन पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेस्ड है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से करना, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग फिर से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, अपने स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, अदरवाइज मैं यहाँ बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इनटू, ये क्या है हमारा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनटू। इन दोनों में क्या कॉमन है ये बताओ। दोनों में हमारा 2 कॉमन है, ये बच जाएगा हमारा 2x प्लस 1, साथ में ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, लेट p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से क्या आएगा dt अपॉन dx क्या आएगा बताओ। अगर बात करें इसका डिफरेंशियल 2x आएगा और इसका आएगा 1, कोई दिक्कत है तो dt इक्वल टू क्या आएगा 2x प्लस 1 इनटू, ये 2x प्लस 1 इनटू dx यहाँ पे है, तो आप लोग घबराना नहीं, आराम से करो। ये 2 रह जाएगा यहाँ पे, साथ में अंडर ये आएगा और ये हमारा dt है। तो अंडर अब इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 को हमने बाहर ले लिया और इसका पावर क्या होगा 1/2 dt। तो 1/2 अगर पावर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता देते से t के पावर 3/2 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ और ये हमारा 3/2 होगा प्लस का c। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, ये हमारा 4/3 आ गया और t की वैल्यू कितना हमने अज्यूम किया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पावर 3/2 प्लस का c। ये हमारा क्वेश्चन जो है 8 9 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जल्दी से इसको लिखो और हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज पेशेंस के साथ ये सारे क्वेश्चंस को करो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा 1/x अंडर रूट x, तो यहाँ पे कैसे होगा ये आप लोग ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन जो है थोड़े थोड़े से माया गया है, थोड़ा थोड़ा सा, तो उन सब पे हम लोग ध्यान देना कि कैसे क्वेश्चन होगा, कहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, कहाँ पे क्या समझना है, कहाँ पे क्या नया चीज है, तो ये आप लोग समझने की कोशिश करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा I इक्वल टू 1/x माइनस अंडर रूट x। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक काम करो आप लोग कि इसमें क्या करो, अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लो। तो अंडर रूट एक्स को कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस का 1 और इनटू dx। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग, ये हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, पहले ये समझो। एक सही है, अब लेट क्या करेंगे, लेट इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। यहाँ पे dt क्या आएगा, dt हमारा आएगा अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स इनटू, यहाँ पे जाओ तो डायरेक्टली मैं लिख रहा था, चलो आप लोग ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ। तो dt इक्वल टू क्या हो गया, dt इक्वल टू हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स इनटू dx। क्या होता है इसको इधर लेके आ जाओ, dt इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट एक्स, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। अब बताओ 1/√x इनटू dx क्या आ जाएगा 2 dt। अब यहाँ पे आसानी से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। y इक्वल टू क्या होगा ये बताओ पहले, i इक्वल टू हमारा होगा 2 dt अपॉन इसका वैल्यू में क्या जो किया है t, तो ये हमारा क्या हो गया, तुमको बाहर ले लो तो हमारा i इक्वल टू क्या आ गया 2 1/t इनटू dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ये काम किया था, 1/t हो जाएगा यानी कि log t हो जाएगा इसका। i इक्वल टू क्या हो गया 2 log मॉडुलस ऑफ t प्लस का c। और इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log क्या मतलब क्या हमने जो किया है, क्या मतलब हमने अंडर रूट x माइनस 1 प्लस का c, ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 10वां क्वेश्चन हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे कर सकते हो और कैसे होगा ये। ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है एक्स अपॉन अंडर एक्स प्लस 4 और साथ में एक्स जो है 0 के बराबर नहीं है। क्यों एक्स 0 के बराबर नहीं है? एक्स 0 के बराबर रहेगा तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक डाउट एक्स का 0 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अगर 4 दिया रहेगा तो ही क्वेश्चन सही है, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, एक बार देखने देना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे है एक्स ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लेना। अब चलो इसके क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर एक्स प्लस 4 और साथ में dx है। तो यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 4 को हमें t एज्यूम करना है, तो इसको t एज्यूम करो। लेट t इक्वल टू एक्स प्लस 4 और यहाँ से dt क्या निकल के आ जाएगा बताओ? dt निकल के आएगा dx बराबर, क्योंकि यहाँ पे चलो मैं आप लोगों के लिए फिर से कर दे रहा हूँ। dt अपॉन dx ये 1 हो जाएगा और ये dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? चाहो तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप लोगों को करना है x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? x की वैल्यू t माइनस 4 होगा, हाँ कि ना? 4 को इस तरफ अगर लेके जाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, i सर होता है वो देखिए, i इक्वल टू क्या होगा? i इक्वल टू होगा t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी इंटू dt। यहाँ पे कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, t इक्वल टू इसको सेपरेट कर लो, t अपॉन अंडर रूट टी माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी इनटू dt। ये हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ ये नहीं है, हमारा i है। i इक्वल टू क्या नेक्स्ट आ जाएगा? अंडर रूट टी माइनस t के बाद क्या हो जाएगा? 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा टू द पावर माइनस का 1, राइट? और इस साथ में क्या होगा? dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन है। चलो यहाँ से मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। i इक्वल टू क्या हो गया? e के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 माइनस का 4 इंटू e टू द पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का। यहाँ पे कोई दिक्कत है बता सकते हो आप लोग। i इक्वल टू क्या हो गया? 2/3 प्लस सॉरी प्लस यहाँ पे हो गया 3/2, तो यहाँ पे इसके आगे क्या होगा? माइनस यहाँ पे चला जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 8/8 हो जाएगा, सिंपल सा। क्योंकि 1 माइनस 1/2 कितना होगा? 1/2 होगा, तो यहाँ पे ऊपर लेके जाएगा तो 4 into 2 हो जाएगा और ये रह जाएगा हमारा 1/2 प्लस का। अब इसमें सिंपल सा टी का वैल्यू आप लोग रख लो, तो ये आ गया 2.3 और टी की वैल्यू कितनी हमने लिया है? x प्लस 4, तो x प्लस 4 ये हो गया और x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8 into x प्लस 4 की पावर कितना हो गया? 1/2 और प्लस 6। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि 12 क्वेश्चन नंबर कैसे करें। अगर आप लोगों ने लिख लिया है, समझ लिया है इतना तक, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 खुद से भी ट्राई करो, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी पड़ेगा। कैसे वो क्वेश्चन करना है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 जब देख लिए हो तो जल्दी से इसी में मिटा दूंगा। चलो मिटा रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अगर ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने की कोशिश करो तो कैसे होगा। अदरवाइज वहां पे ध्यान से देखोगे कैसे होता है क्वेश्चन, कैसे इसमें दिमाग लगाना है और क्या क्या उसमें अलग चीजें प्रीवियस क्वेश्चन से क्या अलग है इसमें, ये थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, i इक्वल टू x³ माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 और इसके बाद ये क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसको दो से ब्रेक कर लेंगे, आई टू पावर 5 जो इसको ब्रेक कर लेते हैं, आई टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये टी। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब मैं क्यों लिखा हूं ये आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे एक्स क्यू माइनस 1 को हम टी अवधि ऊपर में जा रहे हैं। तो लेट टी इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1, तो dt अपॉन dx कितना आएगा ये बताओ। dt अपॉन dx आ जाएगा 3x स्क्वायर, आया ना? 3x स्क्वायर आ जाएगा, dt इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर इंटू dx। x स्क्वायर इंटू dx क्या आएगा, dt अपॉन 3 इक्वल टू x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ से एक चीज और निकल के आ जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा टी प्लस 1। यहाँ पे समझने में कोई आपत्ति कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसमें सिंपल सा है, सारे के सारे जो वैल्यू हमने अज्यूम किया, सारे के सारे वैल्यू जो हमने फाइंड किया, उन सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो इसमें क्या आ जाएगा ना, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, आई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 को क्या लिखते हैं टी, तो ये हमारा टी के पावर 1/3 होगा। अब एक्स क्या लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे टी प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को डी अपॉन 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी अपॉन 3। तो ये अब बात करें तो 1/3 तो यहाँ बाहर निकल जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर 1/3 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा टी टू दी पावर 4/3 प्लस टी के पावर 1/3 इंटू टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, सिंपल सा। n की वैल्यू कितनी इसमें 4/3 और n का वैल्यू 1/3 है, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। i इक्वल टू, अब क्या हो गया i इक्वल टू 1/3 को कॉमन इसको बाहर ले लेते हैं, t टू द पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस e to the power 1/3 plus 1/3 plus 1 प्लस का c। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है इसमें आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो गया 1/3, यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि क्या हो जाएगा 3/7 टू द पावर टी की पावर क्या आ जाएगा 7/3 प्लस 3/4 इंटू टी के पावर क्या हो जाएगा 4/3 प्लस का c। अब यहाँ से c की वैल्यू रख लो, t का वैल्यू अगर रखोगे यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 3 का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/7 इंटू टी का वैल्यू हमने क्या था x³ माइनस 1 के पावर 7/2 प्लस यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा 1/2 x³ माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस का हमारा आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, तभी जाकर ये आंसर निकल पाएगा, तभी जाकर इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें x³ माइनस 1 को हमने टी एच किया, जहाँ से x³ क्या निकल के आ गया t प्लस 1 का डिफरेंशिएट इसको किए तुम्हारा क्या निकल गया है dt/3 जो है x स्क्वायर इंटू dx निकल गया, क्योंकि x स्क्वायर इंटू dx में हमने ब्रेक कर लिया इसे। आफ्टर क्या किया हमने, सारे जो x था उसको t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया, t के फॉर्म में कन्वर्ट कर, फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा फॉर्मेट आया हुआ है t टू द पावर 4/3 प्लस 1 t टू द पावर 1/3 के फॉर्म में आया, और इसका इंटीग्रेशन किया तो हमने ये निकाल के लगाया। तो जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कैसे होगा आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ बताऊंगा आप लोग ध्यान। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसमें भी है 2 प्लस डिनोमिनेटर को t मान लो और फिर उसके बाद क्वेश्चन आप लोग शुरू कर दो, बहुत इजी से हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। आई होप आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ रहे हो। अगर प्लीज अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है हमारा i इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यूब और इसके पावर क्या है 3 इंटू डी। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा ये अब आप लोग देखना। सबसे पहले क्या करेंगे लेट t इक्वल टू 2 प्लस 3 एक्स क्यूब और यहाँ से dt हमारा क्या निकल के आएगा ये यहाँ पर dt इक्वल टू इसका तो 0 हो गया और इसका 3 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और इस साथ में dx रहेगा। तो dt अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा 9 एक्स स्क्वायर इंटू डी। तो ये 9 को इधर डिवाइड हो जाएंगे dt अपॉन 9 हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ तक समझ लेंगे कोई आपत्ति कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो। एक सेकंड रुकना। यहाँ पे हमारा एक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स क्या है dt अपॉन 9 और ये क्या है हमारा t। तो i इक्वल टू क्या हो गया i इक्वल टू क्या हो गया dt अपॉन 9 इंटू एक पूरे की वैल्यू क्या है t टू द पावर 3। तो ये हो गया i इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस का 3 इंटू dt। तो यहाँ तक समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए बहुत आसान है। यहाँ से आप लोग ध्यान देना यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसको i इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू e के पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस का c। यहाँ तक समझ लेंगे कोई दिक्कत है। i इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 9 और ये माइनस का 2 बच गया तो यहाँ माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो गया इंटू e के पावर माइनस का 2 प्लस का c। ये i को 2 से क्या होगा 1 अपॉन देखिए माइनस का 1 अपॉन 18 इंटू ये 1 अपॉन e स्क्वायर हो गया और ये प्लस का c हो गया। डन। यहाँ तक i की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 अपॉन 18 और यहाँ पे 1 अपॉन 18 हम ब्रैकेट लिखते हैं और t हमारा t का वैल्यू क्या है बोलते हैं क्या था 2 प्लस 3x स्क्वायर 3x की वैल्यू क्या था यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कैसे होगा ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से करो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा यहाँ पे लॉग एक्स को टी करो फिर आप लोग कर सकते जल्दी से करो। इससे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। बहुत आसान क्वेश्चन है सिंपल सा। आप लोग अगर स्टार्टिंग में सही कर दिया आप लोगों ने तो बाकी क्वेश्चन जो नीचे वाले पार्ट है इंटीग्रेशन वाले आप लोग को बहुत आसान रहेगा। मेन इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट कैसे हो रहा है सारे क्वेश्चन में और वो ध्यान में रखना। और मैं अगर यहाँ पे करवा रहा हूँ तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे घर पे भी रिविजन करोगे क्या कैसे दिया गया है कौन सा क्वेश्चन ठीक है ना। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आप लोगों के दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x पावर x की पावर m और x क्या है तो उससे बड़ा है एंड साथ में दिया हुआ है जो है 1 बराबर। अब इसमें क्या करेंगे लेट t इक्वल टू log x है तो dt अपॉन dx कितना आएगा बताओ dt अपॉन dx हमारा dt अपॉन dx जो है हमारा 1 अपॉन x हो गया। तो ये dt कितना आएगा 1 अपॉन x इंटू। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे ये 1 अपॉन x इंटू dx को ये हम क्या कर लेंगे dt एज्यूम कर लेंगे 1 अपॉन t आ जाएगा। i इक्वल टू क्या आएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t के पावर m इंटू dt हो गया। साथ में सब i इक्वल टू क्या हो गया t टू द पावर माइनस का m और ये साथ में dt। डन। i इक्वल टू कितना निकल गया है t के पावर माइनस m प्लस का 1 अपॉन यहाँ पे माइनस m प्लस का 1 प्लस का c और t का वैल्यू क्या है t का जो भी वैल्यू है हमें यहाँ पे पुट करना है हमारा आंसर निकल क्या आ गया काम खत्म। तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या है हमारा log x यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा log x टू द पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस का ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करो। मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ आप लोगों के लिए ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसे कैसे करोगे आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। चलो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी परेशानी हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आई इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, और इस आर में डी एक्स है तो ध्यान, इसमें क्या करोगे, लेट t इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसका dt अपॉन डी कितना आएगा कंप्लीट बताओ। डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, तो यहाँ से dt क्या निकल के आया बताओ, माइनस का x इंटू डी। यहाँ से हमारा x इंटू डी क्या निकल के आएगा, x इंटू डी इक्वल टू माइनस का dt अपॉन हमारा ये निकल के आ गया। यहाँ पे x इंटू डी फाइंड होता है। अब इसमें i कैसे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन 8, और ये हमने क्या इसे यूज किया, इसे हमने t यूज किया, तो ये हमारा t। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 8 बाहर आ गया, और ये dt अपॉन क्या हो गया हमारा t। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो ये बहुत आसान है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हो। सिंपल सा आप लोगों को कन्वर्ट करते रहा गया है, बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, माइनस का 1 अपॉन 8 log, और ये क्या हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर का मॉडुलस प्लस का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, या फिर चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 बहुत आसान है, इसमें 2x प्लस 3 क्या जम करना है, t एज्यूम करना है, और बाकी सारी चीजें जस्ट वैसे ही वैसे। ठीक है, चलो इसको मिटा दो। अब इसको मिटा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे हो चुका है, और आप लोग भी इसे आई थिंक लिख लिए होंगे। इंटीग्रेशन आप लोगों को अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पीछे के जितने सारे कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट ये चीजें मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीजों को आप लोग रिकॉल करते रहो, चीजों को रिवीजन करते रहो। और अगर वो सारी चीजें आप लोगों का रिवीजन है तो बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन अपने आप ही होता चला जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ समझना है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये हो गया हमारा। इसमें क्या करना है, लेट t इक्वल टू 2x प्लस 3 dt अपॉन ts क्या आएगा 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1, और इसका यहाँ पे dx इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू dt, सॉरी dt इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो गई dt अपॉन 2। ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू dt, और ये dt अपॉन, यहाँ 2 को बाहर ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और e के पावर c का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी सेम ही रहता है, और इंटीग्रेशन भी वही रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, e की पावर t प्लस का c। तो i इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू e टू द पावर e की वैल्यू हमने 2x प्लस ये जो क्या है तो ये 3 होगा प्लस में c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इनको आप लोग नोट डाउन कर लो, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है, तो पानी आप लोग भी पीते रहो, पानी डिहाइड्रेशन ना हो ताकि। लिख लिया आप लोगों ने। चलो यहाँ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी हमारा सेम है, और उसमें भी क्या एज्यूम करना है, सिंपल सा टी एज्यूम करना है। अगर आप लोग आराम से कर ले रहे हो तो चीजें बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में है i इक्वल टू x अपॉन e टू द पावर, ये क्या है x स्क्वायर इंटू t। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट t इक्वल टू x स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, dt अपॉन dx, 2x इंटू dx। अब यहाँ से dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x इंटू dx,
पर यहाँ पे dx बाद में लिखेंगे, यहाँ पे जरा अब ले गए, ठीक है। x into dx का आ गया dt अपॉन 2, therefore x into dx हमारा ये निकल के आ गया। अब यहाँ x into dx है, अब इसको कैसे करेंगे, ये i इक्वल टू ये क्या हो गया, i इक्वल टू हमारा हो गया x into dx क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2 और साथ में 1 अपॉन ये क्या हो गया टू द पावर 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आपको। i इक्वल टू ये क्या होगा 1 अपॉन 2 को हम बाहर में लिखते हैं और इसे ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का g into d। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप लोग। आपको यहाँ पे e टू द माइनस d का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हमारा सिंपल सा d रहता तो सिंपल सा e टू द d रह जाता, लेकिन माइनस d है तो माइनस d यहाँ पे क्या करते हैं, d रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा 1 अपॉन 2 माइनस का t अपॉन माइनस का 1 प्लस का c। ये क्या आ गया i इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू माइनस का t प्लस c। तो आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ t की वैल्यू रख दो माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस का, ये हमारा आंसर निकल के आ गया माइनस का 1 अपॉन 2 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस का c। ये हमारा आंसर। जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस काफी इजी है, काफी अब आसान आप लोगों को लगेगा अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लोगे एक बार घर पे। और मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से फोकस बनाए रखना, बिल्कुल 100% रखना यहाँ पे तो, और 100% आप लोग प्रैक्टिस करते हो तब आप लोग देखना सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड करवा रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, पहला तो ये कारण है और सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा है तो आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ताकि आप लोग जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकें। तो आई इक्वल टू क्या हो गया टू दी पावर माइनस का tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। यहाँ से आप क्या करेंगे लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद होगा अच्छे से 1 अपॉन 1 प्लस x। तो यहाँ पे dt अपॉन dx कितना है बताओ, dt अपॉन dx 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ से dt क्या निकल के आ गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। ये हमारा डिफरेंशिएशन पूरे को क्या कर लेंगे हम t से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तब यहाँ देखते हैं i इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर t इनटू d। सिंपल सा इतना छोटा फर्क है। अब बताओ देखो कितना आसान हो गया। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम ही रह जाता है e टू द पावर t प्लस का c। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू tan इनवर्स x है। हमारा i इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस का c। ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था आप लोगों को, बहुत ट्रिकी के लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन जो है काफी इजी है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 18। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर ले तो फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखना कैसे क्वेश्चन नंबर 18 होगा। 18 हो गया, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप लोग 19 को ट्राई कर सकते हो एक बार, 19 में कैसे कर सकते हो ये भी आप लोग दिमाग में रखिए। जल्दी से इसे क्वेश्चन नंबर पहले 18 को नोट डाउन करो। हो गया आप लोगों का, तो जल्दी से बता दो, मैं फिर आगे क्वेश्चन करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है और कैसे होगा ये ध्यान देना। थोड़ा सा आप लोग सोचोगे तभी जाकर ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएगा बीच में। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा नहीं इसमें x से थोड़ा अलग लगाना है दिमाग। क्या करना है इसमें i इक्वल टू सबसे पहले क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ टू x माइनस 1 प्लस का 1 और ये। अब इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से डिवाइड करो। तो मैं लिख रहा हूं ध्यान, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y टू द पावर x। y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया
अब इसको हमने e to the power 2x जो है -1/2 x करा, साथ में और भी क्या करा, e to the power 2x + 1/x और ये dx। i इक्वल टू क्या हो गया, तो i इक्वल टू तुम्हारा इसमें सेपरेटली अगर डिवाइड करेंगे तो e to the power x बचेगा और ये क्या बन जाएगा e to the power -x अपॉन e to the power x प्लस e to the power -x और ये। अब ये लाइन कैसे आया ये आप लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पे पावर में 2x है और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 है, पावर में 2x - x कितना हो जाएगा, x बचेगा। 1 अपॉन e to the power x क्या होगा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन e to the power x को ऊपर ले न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो e to the power -x हमारा बन गया, तो हमने माइनस है। तो इसी तरह से डिवाइड में जो है उसे भी हमने सॉल्व किया। अब क्या करना है, अब यहाँ से नेट करना है, एज्यूम करना है नेट p इक्वल टू e to the power x माइनस e to the power x, यहाँ पे ये एज्यूम करना है। अब इस पर डिफरेंशिएशन करोगे dt अपॉन dx क्या आएगा ये हम लोग बता सकते हैं, e to the power x माइनस माइनस का 1 into e to the power -x और ब्रैकेट में यहाँ पे dx आएगा। तो सर यहाँ पे ब्रैकेट में तो ये क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू क्या आ गया e to the power x। हम लोगों ने उल्टा इसे एज्यूम कर लिया तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, हम लोग इसे प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा e to the power माइनस का। तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज आप लोगों का गलत हो जाएगा कि यहाँ पे कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू dt अपॉन t बन के आ जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, log मॉडुलस ऑफ t प्लस c, ये हो गया log मॉडुलस e to the power x प्लस e to the power माइनस का x प्लस। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, वहां पे कंप्लीट होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन था उसको हमने e to the power x माइनस e to the power -x अपॉन e to the power x प्लस e to the power -x के फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको एज्यूम कर लिया है कि e to the power x प्लस e to the power -x जो है t के बराबर है। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा क्या आ गया, dt अपॉन t के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो उसको क्या कर लिया, फिर हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा आंसर आया है log e to the power x प्लस e to the power -x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रह गया है, वो हम अभी करेंगे और देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो पहले जल्दी से इसे नोट डाउन करो। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो, आप लोग बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर सकते हो, आई गारंटी। लिख लिया आप लोगों ने, चलो इसको मैं मिटाता हूँ। ये जो क्वेश्चन हमने 19 नंबर किया इसी पे बेस किया है, इससे थोड़ा 19 से ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक स्टेप इसमें कम करना है हमें, और कैसे कम करना है देखना है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, i इक्वल टू 2x माइनस 2 माइनस का 2x अपॉन e to the power 2x प्लस 2x और ये dx। अब इसमें क्या करना है, लेट t इक्वल टू e की पावर ये माइनस यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे माइनस में माइनस e टू दी पावर यहाँ पे माइनस का एक ये होगा। अब यहाँ पे dt क्या आएगा, बताओ, dt अपॉन dx जो आएगा यहाँ पे तो सबसे पहले 2 आएगा और e टू दी पावर 2x के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर चेन रूल लगाओ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। माइनस का 2 की पावर माइनस का 2x और ये सॉरी dx पावर मिलती है। यहाँ पे dt क्या आ गया, 2 कॉमन है, e टू दी पावर 2x माइनस का 2x इनटू dx। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में आ गया, कैसे हुआ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हमने t एज्यूम किया, t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसमें e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कुछ चेन रूल लगाया, 2x का 2 होगा, कोई दिक्कत। अब इसके नाम i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू हमारा होगा 2 इनटू dt अपॉन 2 इनटू नेगेटिव 1 dt अपॉन 2 अपॉन 8 कोई दिक्कत।
हम इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 को यहाँ पे बाहर ले लेंगे, dt अपॉन टी सिर्फ रह जाएगा। तो आई हमारा क्या आ गया, 1/2 log प्लस का सी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आराम से आपको रख सकते हो, 1/t log, टी की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस माइनस का 2x प्लस का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करने का, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें दिखाई, ठीक है ना। और इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 39 तक हम सेकंड पार्ट में इसका करेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहो, सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस करो, और इस पे आधारित जितने सारे क्वेश्चन है वो भी करने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों को ज्यादा ज्यादा माइंड साफ हो जाए और ज्यादा ज्यादा चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक एक बार फिर से करोगे, प्रॉमिस करो, और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो चलो ये यहाँ पे अब हम इस वीडियो को क्लोज करने जा रहे हैं। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। आप अगर सारी चीजें समझ में आया तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।